Good evening, folks. Welcome to the new video on today on the 4th of May. Today, let us have a look at the price action on the Nifty and Bank Nifty, the kind of action that we have today. Yeah, so let's see. चलो देखते हैं कि आज क्या किया निफ्टी ने. तो ये देखो यहाँ पे ये गैप अप खुला, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर गैप डाउन. So this was the first gap down we saw on Nifty. फिर there was a clear selling pressure on Friday, and then there was another big sell-off. So the sell-off started at 14,800. So this was the range it was making all this while. This was the bottom and this was the top. ये यहाँ पे ऊपर गया, but it could not sustain. That is a classic reversal pattern. It's called an upthrust. People who are familiar with Wyckoff will know what upthrust means. तो इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है यहाँ से. दिस वाज द फर्स्ट गैप डाउन. यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया बट नॉट सक्सेसफुल. बिग रेड कैंडल अगेन H4 4 आवर पे. फिर वापस गैप डाउन किया, ऊपर जाने की कोशिश किया. दिस वाज मंडे यस्टरडेज कैंडल. दिस वाज अ स्लाइटली बुलिश कैंडल इफ यू कुड कॉल दैट, क्योंकि ये सस्टेन किया था उस दिन. सस्टेन करके जब ऊपर गया, फिर वंस इट एंटर्ड दिस previous selling candle का range, again it could not go up higher. So this is a hanging man candle. यहाँ से नीचे आ गया वापस. So this one is very bearish because डेली पे देखोगे तो ये जो कैंडल बनाया था उसने इसको पूरा एनगल्फ कर लिया है, पूरा का पूरा. सो टुमारो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अपन एक गैप डाउन हो जाए, वापस एक और गैप डाउन बिकॉज ऑफ सेलिंग प्रेशर काफ़ी गंदा होने की वजह से. And today's volumes also are quite decent. But more than Nifty, Bank Nifty looks much more bad. ये रहा बैंक निफ्टी. तो इसको अपन देखेंगे पहले डेली पे. So this is where I think I had given a buy call on the Bank Nifty. तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया. This was a very good level. यहाँ पे दिख रहा है this was multiple touch points, right? तो यहाँ से जब ये पलटा है, so it tried to go up and then some heavy rejection from over here 34,000 राउंड लेवल वापस. तो 34,000 से ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स का अभी दे चुका है ये मूव नीचे की तरफ. एंड दिस इज ऑन द डेली कैंडल. तो यहाँ पे भी देखो ये जिसने बनाया डोजी कैंडल, गैप डाउन अगेन. सो गैप डाउन इज द बेस्ट इंडिकेशन ऑफ huge selling pressure being there in the market, irrespective of what the Dow Jones does or whatever. But gap down हुआ और यहाँ पे देखो वापस यहाँ पे विक बन गया. सो यहाँ पे जब ये गैप डाउन हुआ, यहाँ पे एक गैप बन रहा था, तो ये गैप फिल करने के लिए ऊपर जाके विक बनाया है ना. तो अभी ये गैप फिल किया. यहाँ पे भी आज वैसे ही था, ये उसने बनाया डोजी कैंडल. दिस एट दिस लेवल जब बनता है तो दिस वाज क्वाइट बुलिश. तो अभी क्या हुआ कि आफ्टर दिस डोजी, आइडियली द प्राइस एक्शन हैड द मार्केट बीन बुलिश, देन प्राइस एक्शन शुड हैव बीन एक्सट्रीमली बुलिश कि यहाँ से निकल के ऊपर जाना था इसको यहाँ तक. बट देन इट जस्ट वापस राउंड नंबर 33,000 सप्लाई मिल गया उसको यहीं पे 33,000 पे. यहाँ पे देखोगे देर आर मल्टीपल विक्स ओवर हियर ऑल्सो. सो 33,000 का जो सप्लाई मिला है, दिस लुक्स वेरी बैड. यहाँ से जब निकला है तो 30,000 का सप्लाई लेके सीधा ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का मूव आया नीचे की तरफ. सो यू कैन से दैट ये जो ऊपर गया दैट ऑल्सो वॉज जस्ट टू डू अ गैप फिल. तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर, यहाँ पे देखो कि ये गया ऊपर, यहाँ पे इट वाज नॉट एबल टू सस्टेन, सेलिंग आ गया. यहाँ पे इट वेंट टिल हियर, इसका जो ये था. एंड दिस इज 200 EMA बाय द वे, जो आप मूविंग एवरेज सपोज दिख रहा है आरली पे. सो दिस इज व्हाट हैपेंड ओवर हियर एज वेल कि 33,000 का राउंड नंबर था. तो यहाँ पे जो कॉल राइटर्स होंगे उन लोगों ने बजाया होगा मार्केट को काफ़ी अच्छे से. तो इनको 1,000 पॉइंट मिल गया. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज 4 आवर पे जो वॉल्यूम्स है ना, सी दिस कैंडल इज
totally engulfing this, very very bad. And the volumes also are quite heavy. On the daily, वॉल्यूम्स देखो कितना हाई है. व्हेन वाज द वॉल्यूम्स दैट वी हैव सीन इतना हाई? चलो ठीक है, यहाँ पे था. ठीक है. ओवर हियर वी सॉ, सी whenever you see a gap up and then a sell off, that is usually a strong sign of a bigger trend emerging. तो यहाँ पे यही हुआ कि gap up हुआ, sell off हुआ, gap up हुआ, sell off हुआ. Wherever there's a gap up, that is a very bad sign, ominous sign is what you could say. तो ये हुआ ये दोनों का. ठीक है. Now let us go to a few other indices. Let us look. So today morning, I think Nifty PSU Bank was the one which was doing very very well. But then by end of day, this one also gave a bit of good amount of correction. यहाँ से अगर ये निकलता तो अच्छा कर सकता था momentum. Now coming to sectors, Nifty IT जो है ये दे चुका है अभी breakdown. So see same thing again, gap up and sell off. So now आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये लेफ्ट राइट शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है वापस. तो यहाँ से अगर आप, चलो बना ही देता हूँ, ये रहा. ठीक है. So now if this thing goes below this, then we could see a move till here easily, निफ्टी आईटी का. बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग चार्ट जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि देयर कुड बी अ मेजर, ओके लेट अस, आज का जो सेल ऑफ था इट वाज मेजरली led by just one stock. It was weighing down on the index pretty heavily, and that stock was Reliance. No points for guessing. Yeah, so Nifty Auto as well looks quite weak. तो आज क्या है that the Bank Nifty में सेलिंग तब से आया व्हेन बैंक्स ही, अभी क्या चल रहा है कि बहुत सारे केसेस सब कुछ बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन वॉकडाउन हो रहे हैं हर जगह. नाउ द थिंग, अभी तो मोराटोरियम पूछने के लिए आ जाएंगे सारे के सारे बैंक्स वापस. तो जब मोराटोरियम अगर इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया आरबीआई वालों ने, तो फिर बहुत गंदा गिरने वाला है. ऑब्वियस सी बात है दैट इन दीज कंडीशंस यू कांट एक्सपेक्ट अ रिटेल loan taker to pay back their EMIs on time. So that will weigh out on the bank's financial balance sheets pretty badly. And whichever bank has the highest amount of retail exposure, उसका लगने वाला है बहुत गंदा वाला. हाँ. So now where do I see the bank nifty going? Immediate target would again come back to this. तो यहाँ से you could expect another 2000 point move easily. यहाँ तक तो आना ही है इसको, बैंक निफ्टी को, in the next 2 to 3 days. निफ्टी भी 14,000 का जो रेंज बना के रखा था यहाँ तक तो इसको आना चाहिए. सो अनदर 200-300 पॉइंट्स का मूव बचा है निफ्टी में भी कि गिर जाएगा आराम से. हाँ, शायद गैप में हो सकता है या बिना गैप के हो सकता है, वो नहीं बोल सकते. वैसे डाउ जोन्स भी जा रहा है नीचे, ये देखो रिजेक्शन बना रहा है वापस. यहाँ पे ये लेवल बता रहा है डाउ जोन्स फ्यूचर्स है, यहाँ से रिजेक्शन मार के सीधा नीचे. इसका सपोर्ट तो यहाँ पे है अभी, यहाँ तक आ जाएगा ये. ठीक है. नाउ लेट अस लुक एट अ फ्यू स्टॉक्स. ये है एक स्टॉक, चलो ये हटाते हैं. हाँ, तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था. मैंने शायद वहाँ पे एक और इसमें चार्ट तो आपको पोस्ट तो किया था मैंने ट्विटर पे जब लॉन्ग जाना था. तो द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी वाज ओवर हियर कि जब ये इसको क्रॉस करके नीचे ऊपर गया यहाँ पे लॉन्ग था. दिस वाज द प्लेस वेयर यू हैड टू गो लॉन्ग अराउंड 4800 4825, और इसका रेंज बन रहा था यहाँ तक. पीपल वुड हैव फॉलोड मी ऑन ट्विटर, उन लोगों को पता रहेगा कि ये मैंने ट्रेड किया था और वॉट एवर. हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि ये डबल टॉप बन रहा है यहाँ पे. तो ये डबल टॉप के बाद अगर फॉलो थ्रू आया तो फर्स्ट सपोर्ट इज डायरेक्टली एट 5300.
This is one stock which I would be very keen on shorting. ले लिया है, हाँ, whatever, yeah. तो this यहाँ पे अगर शॉर्ट करोगे तो तुम्हारा स्टॉप लॉस बस इतना ही है, and it's highly unlikely कि in a downward market this guy can go up and break out above this. That's highly unlikely. Bajaj Finance. Another sector, not this sector, I would say a rather sector which has outperformed a lot in the past 1.5, 2 months. Now it is looking like there could be some sort of a profit booking scenario. So let us say if Nifty starts falling about 300, 400 points, then ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग होना चालू हो जाएगा. इसमें सपोर्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है आपको. इसको थोड़ा पतला करते हैं. दिस इज वन सपोर्ट. दिस इज द मेजर एरिया ऑफ सपोर्ट दैट यू कैन सी. सो डायरेक्टली, एंड इसमें से सबसे मस्ट कैंडिडेट, द बेस्ट कैंडिडेट टू शॉर्ट वुड बी दिस. डबल टॉप बनाया इसने, डबल टॉप बना के नीचे आया. सपोर्ट इसका यहाँ पे 640. तो आपको यहाँ पे रिस्क रहेगा आपका 715 से लेके 725 भी रख लोगे तो काफ़ी है. 730 पकड़ो तो 15 रुपीज़ का रिस्क है, और टारगेट आपको मिलेगा क्लोज टू 80 रुपीज़ का. तो ये एक अच्छा स्टॉक है शॉर्ट करने के लिए. JSW स्टील, राइट. एक और है, इसका और बजाज फाइनेंस का चार्ट मोर और लेस सिमिलर है कि ये भी रेंज बाउंड था और वो भी रेंज बाउंड था. एंड देन ब्रेकआउट दिया. But now it's going to be difficult. See, what is the first indication that you get that the market's not going to keep going up? वो इंडिकेशन है ब्रेकआउट फेलियर. आज काफ़ी सारे ब्रेकआउट फेलियर्स हो रहे. If you look at this particular sector, Nifty PSU Bank, this was a very strong candle in the morning. रिजेक्शन बहुत अच्छा वाला हुआ. See, this was a breakout level इसके लिए. वीकली पे देखोगे तो समझ में आएगा. See, this was a very strong level, ये वाला. ये डब्बा बना के नीचे आया था, इसके ऊपर इसको क्लोज होना था, तो ये नहीं हुआ है यहाँ पे. एंड द क्लोजिंग इज क्वाइट बैड. तो यहाँ पे तो आपको ट्रेड्स तो ऐसा नहीं मिलने वाले. तो इसका एक हैवी वेट देख लेते हैं, अपना SBI. सी दिस हैज मेड अ लोअर टॉप अगेन. ये हायर टॉप बनाया, नीचे आया, अगेन लोअर टॉप. इट वाज ट्राइंग टू ब्रेक आउट बट देन एंटायरली बहुत गंदा सेल ऑफ हुआ इसमें. आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ द मोराटोरियम न्यूज. सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो PSU बैंक पे ही पड़ने वाला है, of the mutual funds, I mean not mutual funds, MFIs, स्मॉल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और वो सब. तो क्योंकि इन लोगों का पूरा सप्लाई जो जाता है पैसे का वो PSU बैंक से देता है. सो दिस इज अ वेरी बैड कैंडल. जब भी रिजेक्शन हैपेंस आफ्टर एन अटेम्प्ट टू ब्रेकआउट, ब्रेकआउट फेलियर का जो है दैट इज अ वेरी वेरी पावरफुल सिग्नल यूजुअली. Hello guys, I'm not going to make this long. Thank you very much, so much for today. So the takeaway is that look to sell on rise and not buy on dips from here on, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत वीक हो चुका है. एंड यहाँ से अगर गिरना चालू हुआ तो निफ्टी में सपोर्ट बहुत बहुत दूर है.
मतलब 13600 तक है यहाँ पे मूव। वो तो आई थिंक प्रीवियस वीडियो में भी मैं बता रहा था कि मार्केट लुक्स मोर bearish than bullish even on the monthly time frame. People would have watched the first video would have understood कि मैं अभी क्या बोल रहा हूँ. Okay guys, thank you very much. If you like the video, please share it. Thank you.